रहीमी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना बदीउज़्ज़मा साहब दामज़िल्लहुल नूरानी फ़ाज़िल गिरामी कारी खुश इल्हान हज़रत मौलाना अफजल साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इसके अलावा महफ़िल गौसे आज़म में तशरीफ़ फरमा आशिकाने गौसे आज़म, पर्दे के आड़ में सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राह, ऐ खुदा जो वो खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आशिक़ रसूल, आशिक़ अहले बैत, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक सच्चा गौस पाक का दीवाना, आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को कुछ यूँ बयान करते हैं कि तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़ूक़ नूर पे है महर हमेशा तेरा, उफ़ूक़ नूर पे है महर हमेशा तेरा। और सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। और जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं
दिल में मेरे आका तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। मोहतरम अहिब्बा, जिस आयत मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आइए उसके तहत कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, नौशाए बज़्मे जन्नत, दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, कौनैन के वाली, खिसरवे खूबा, सयाह लामका, हादिसे इंसो जा, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी आकाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का फजल है और रसूल हाशमी की इनायतें हैं। सरकार गौस पाक का फैज़ो करम है कि आज हमारी ये दूसरी महफिल जश्न गौस आज़म कि जिसमें हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब के हुजूर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम महफिल में जितने लोग हाजिर हैं, अल्लाह सबको गौस पाक के दर की हाज़िरी अता फरमाए, सरकार गौस पाक के दर की ग़ुलामी अता फरमाए और ज़िंदगी भर हमें सरकार गौस पाक की मनकबत पढ़ने वाला बनाए। हज़रात मोहतरम, कल की नशिस्त में, कल की महफिल में हमने औलियाए किराम की संगत के हवाले से, उनकी मोहब्बत के हवाले से कुछ बातें जिक्र की थी। वक्त में इतनी किल्लत थी कि कमा हक़्क़हू गुफ्तगू हो न सकी। आज इंशाअल्लाह मौला ताला उसी उन्वान के तहत मैं आप हज़रात के सामने चंद कलिमात पेश करूँगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करते कि अल्लाह करीम हमारा यहाँ बयान करना, आपका सुनना, सब का सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम ज़रा देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा के अंदर हमें वलियों से, सालिहीन से निस्बत को कायम करने का हुक्म दिया है, उनसे मोहब्बत कायम करने का हुक्म दिया है, उनसे प्यार करने का हुक्म दिया है, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। हजरात मोहतरम, आओ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले कुछ तमहीदात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, तमहीदी कलिमात को पेश करना चाहता हूं ताकि गुफ्तगू का खुलासा हमें अच्छी तरह से समझ में आए। हजरात मोहतरम, अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में निस्बत का जिक्र फरमाया है और निस्बत ऐसी चीज है, निस्बत ऐसी शय है कि अगर कोई बंदा किसी से निस्बत कायम करे और जिससे निस्बत कायम की गई है, अगर वो निस्बत वाला अगर अच्छा हो तो वो हमें अच्छी राह दिखाती है, अगर वो निस्बत वाला बुरा हो तो हमें वो बुरी राह नजर आती है। जरा देखें, अगर कोई बंदा शराबी से अपनी निस्बत कायम करता है तो वो भी फिर शराबी के अड्डे के करीब जाता है, अगर कोई बंदा शराबी से निस्बत को कायम करता है तो फिर वो भी शराब पीने लगता है। पता चला अगर कोई बंदा बुरे से निस्बत कायम करे तो फिर वो भी बुराई की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छे लोगों से निस्बत कायम करता है तो फिर उसकी अच्छी आदतें होती है, फिर उसकी अच्छी जिंदगी होती है। गोया कि यूं समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा नमाजी से निस्बत कायम करता है तो वो भी नमाजी बनता है और नमाज की बरकत से अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून को पैदा फरमा देता है। निस्बतों का असर है, जैसी निस्बत कायम करोगे ऐसा असर होगा। निस्बत बहुत मुमताज चीज है, निस्बत बहुत फायदेमंद चीज है। अब हमने देखना है कि हम निस्बत किससे कायम कर रहे हैं, निस्बत का रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं, निस्बत किन लोगों से कायम कर रहे हैं, ये हमने देखना है। आओ निस्बत कितनी अजीम है तुम्हें बताओ।
तड़प के बोले यार गौस पाक की महफिल है, दिखना चाहिए कि गौस पाक के दीवाने यहाँ बैठे हैं और गौस पाक का दीवाना जहाँ बैठ जाता है वहाँ हरियाली हरियाली होती है। ये मीरा सैयद शाह बाबा है कौन? ये गौस पाक का ही तो फैजान है। हिंदुस्तान के इस इलाके ऊना में उन्होंने कदम रखा, अल्लाह ने ऊना को हरियाली अता फरमाई। ये गौस के दीवानों की शान है, गौस के चाहने वालों की शान है, गौस पाक के मानने वालों की शान है। आइए, मैंने निस्बतों की बात छेड़ दी तो उसके हवाले से कुछ चंद कलिमात को सुन ले। निस्बत कितनी मुमताज चीज है, निस्बत कितनी फायदेमंद चीज है। जरा देखें, दुनिया के अंदर बेशुमार पत्थर हैं। कोई पत्थर मकान को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, कोई पत्थर किसी को मारने में इस्तेमाल किया जाता है, कोई पत्थर किसी दीवार को चुनने, किसी दीवार को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेशुमार दुनिया के अंदर पत्थर है, बेशुमार वैरायटीज हैं पत्थरों की, बेशुमार पत्थर हैं, लेकिन हमने किसी पत्थर को किसी को चूमता नहीं देखा, किसी को बोसा लेते नहीं देखा, उसके आगे नमाज को पढ़ता हुआ नहीं देखा। लेकिन कायनात में दो ऐसे पत्थर हैं, दो ऐसे पत्थर हैं। एक पत्थर है हजरे अस्वद, जिसको चूमा जाता है, जिसको चाटा जाता है, जिससे दिल को लगाया जाता है। और उस पत्थर की शान ये है कि अगर कोई बंदा हजरे अस्वद का बोसा लेता है तो अल्लाह उसके जिस्म से गुनाह की गंदगी को दूर फरमा देता है। एक पत्थर हजरे अस्वद, दूसरा पत्थर है मकाम इब्राहिम, उनको चूमा जाता है और अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम की जगह को जाए नमाज बनाओ। हाजी के लिए यह जरूरी है कि वो मकाम इब्राहिम के करीब 2 रकात नमाज पढ़े। पत्थर तो बेशुमार है, आखिरकार इन दो पत्थरों की खुसूसियत क्या है? कोई चूम रहा है, कोई बोसे दे रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है। हालांकि पत्थर तो ये भी है, पत्थर तो वो भी है, लेकिन फर्क ये है, ये मामूली पत्थर है, ये वो पत्थर है कि जिसको निस्बत खुदा से है और खुदा के महबूबीन से निस्बत है। और कैसी निस्बत है जरा ये भी देखें, क्या प्यारी निस्बत है। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल मचल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कादरी निस्बत है, गौस पाक की निस्बत है। और ये गौस पाक की निस्बत ऐसी निस्बत है, हमने मेरे मुर्शिद की निस्बत को समझा नहीं है। अरे निस्बत तो दूर की बात है, अगर कोई गौस पाक के नाम से मोहब्बत करता है अल्लाह बंदे से अजाब को दूर करवा देता है। गौस पाक की निस्बत इतनी निराली है। जरा गौस पाक की निस्बत को समझने से पहले आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि निस्बत है क्या। पत्थर तो बेशुमार, लेकिन ना किसी को चूमा जाता है, ना किसी के पास नमाज पढ़ी जाती है। आखिरकार फर्क क्यों है? फर्क एक ही है, ये पत्थर मामूली है, वो पत्थर वो है कि जिसको निस्बत खुदा के महबूबीन से है। और कैसे निस्बत है? अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, मेरे इब्राहिम काबा-ए मुअज़्ज़मा की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब का हुक्म सुनकर फौरन अपने बेटे हजरत इस्माइल को लेकर काबा-ए मुअज़्ज़मा की तामीर के लिए हरम काबा में तशरीफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है पत्थर से काबे की तामीर कर रहे हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को अंबा रहे हैं, पत्थर को दे रहे हैं, गारा तैयार करके दे रहे हैं। जरा देखो तो सही काबे की शान कितनी अजीम है कि काबे को बनाने का हुक्म रब दे रहा है, उसको तामीर खलील कर रहा है और उसके अंदर काम करने वाली जात ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल की जात है। वो घर कितना निराला है, तामीर करने का हुक्म अल्लाह तामीर कर रहा है, अल्लाह का खलील, और उनकी मदद कर रहा है अल्लाह का ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। काबे की तामीर शुरू है, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर, दीवार बनती जा रही है, यहां तक कि दीवार बन गई।
हजरत इब्राहिम की जितनी हाइट थी, जितनी लंबाई थी, उससे बढ़ने लगी दीवार। और जाहिर सी बात है कि जब किसी ऊंचे मकान की तामीर करनी हो तो हम सीढ़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन वहां तो सीढ़ी का कोई तस्वुर ही नहीं था। तो फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को हुक्म दिया, मेरे बेटे इस्माइल सुन, जा पहाड़ियों में और वहां से पत्थर, जो बड़ा सा पत्थर हो उसको उठा कर ला, ताकि मैं उस पर चढ़कर काबे की तामीर करूं। हजरत इस्माइल यहां से निकले, वहां रब ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ और मेरा आदम जन्नत से जो 2 पत्थर लेकर आया था वो उस पहाड़ी में मौजूद है जहां इस्माइल जा रहे हैं। इस्माइल को ये दोनों पत्थर दे दो और उनको कहो कि वो अपने बाबा से कहे कि इसमें से एक पत्थर को काबे के कोने में नस्ब कर दे और एक पत्थर को अपने इस्तेमाल के लिए ले ले। हजरत इस्माइल अभी उस पहाड़ के करीब पहुंचे, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, इस्माइल क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि मेरे बाबा काबे की तामीर कर रहे रब के हुक्म से, अब दीवारें ऊंची हो गई और तामीर के लिए एक बड़े से पत्थर की जरूरत है और मैं उसको लेने के लिए आया हूं। कहा कि ठहरो, चलो मैं तुम्हें देता हूं। हजरत इस्माइल चल दी, जिस मकाम पर ये दोनों पत्थर थे वहां से पत्थरों को निकाला। हजरत जिब्राइल ने ये दोनों पत्थर दिए। हजरत इस्माइल के उठे, ओ जिब्राइल मेरे बाबा ने तो एक का कहा है। ये होते हैं सआदतमंद बेटे, बाप जितनी फर्माबरदारी का हुक्म देता है बेटे ही इतनी फर्माबरदारी करते हैं। आज तो बाप कुछ क्या कहता है और बेटे क्या कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन की फर्माबरदारी का कोई तस्वुर ही नहीं। यहाँ अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल बता रहे हैं बाप का मकाम क्या है। कहा कि जिब्राइल मेरे बाबा ने तो सिर्फ एक पत्थर के लिए कहा है। तो फिर जिब्राइल ने कहा, ओ इस्माइल ये मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूं, मुझे रब अज़्ज़ वजल का हुक्म है, मुझे प्यारे रब का हुक्म है, तुम्हारे और इब्राहिम के रब का हुक्म है। कहा कि जब रब का हुक्म है तो फिर तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूं। आज हमें ओहदेदारों के हुक्म की फिक्र है। अगर फटीचर से आदमी कुर्सी पर बैठ जाए बंदे उसके हुक्म पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रब के हुक्म का कोई तस्वुर नहीं। मेरा रब 5 नमाजों का हुक्म दे रहा है, बंदों को कोई परवाह नहीं। मेरा रब कुरान की तिलावत का हुक्म दे रहा है, बंदों को कोई परवाह नहीं। और 5 साल के हुक्मरानों के हुक्म पर आज मेरी कौम दौड़ी जा रही है। जरा गौर तो करो आज हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे मुसलमान हमारी जिम्मेदारी होनी ये चाहिए कि जो रब हमारा खालिक है, जो रब हमारा मालिक है, जो हमें दिनों रात रिस्क देता है, हमें तो उसकी इताअत करनी चाहिए, उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। और याद रखो जो कौम अपने रब की फरमाबरदारी करती है सारा जमाना कभी उसे मिटा नहीं सकता, सारा जमाना कभी उसे डरा नहीं सकता। कि जो कौम अपने रब से डरती है और रब की फरमाबरदारी करती है तो रब जमीन पर भी उन्हें इज्जत अता फरमाता है और कयामत के दिन भी उनको इज्जत अता फरमाएगा। आज हमने रब की फरमाबरदारी छोड़ दी। कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर कोई बात नहीं। हजरत इस्माइल दोनों पत्थर को लेकर आए, उसमें से एक पत्थर के जिसका नाम था हजरे अस्वद। हजरे अस्वद बाद में हुआ, वो पहले था हजरे अबियज, सफेद पत्थर था। इतना खूबसूरत था कि जब हजरत इस्माइल लेकर आए तो उसकी रोशनी जहां तक पहुंची तो अल्लाह ने वहां तक हरम को मुंतखब फरमाया। हरम वहीं तक रहेगा जहां तक हजरे अस्वद की रोशनी पहुंची, और जहां नहीं पहुंची उसके बाहर का हिस्सा हरम से खाली, वो हरम नहीं है। ये हजरे अस्वद की शान। अब ये काला कैसे हो गया हजरे अस्वद के बंदे उसको चूमने लगे। और उस पत्थर की शान ये कि अगर गुनहगार उसको कोई चूमता है तो वो उसके गुनाहों को चूस लेता है। वो गुनाहों को चूस चूस कर काला हो गया। और दूसरा पत्थर हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम ने अपने काबे की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। वो पत्थर भी कितनी शान वाला, कहें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के कदमों के नीचे यहाँ दीवार बढ़ती जा रही, अल्लाह की कुदरत देखे कि वो पत्थर भी बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोचे
पत्थर तो बेशुमार है, यहाँ हजरत इब्राहिम के अगर कदम अगर पत्थर पर लगे तो पत्थर भी बढ़ता जाए, तो ये इब्राहिम के कदम की बरकत है। पता चला कि अगर निस्बत लग जाए किसी पत्थर को इब्राहिम के कदम की, तो पत्थर इतनी शान वाला होता है, तो जिस जमीन पर मुस्तफा के कदम पड़े होंगे उस जमीन का मकाम और मर्तबा क्या होगा। इब्राहिम के अगर कदम पड़े तो पत्थर की ये शान है। मेरे हबीब के जब कदम जमीन पर पड़े तो अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया, पूरी जमीन को पाक कर दिया। अब ये है हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम। लोग उसे चूमते किस बिना पर कि उस पत्थर को इब्राहिम के कदम लगे। हजरत इब्राहिम के कदम की निस्बत इब्राहिम की बिना पर उस पत्थर को चूमा जाता है, उस पत्थर को चाटा जाता है, उस पत्थर को बोसा लगाया जाता है, निस्बत इब्राहिम की बिना पर। आगे चले, पानी बेशुमार है। कोई पानी कपड़े धुलने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई पानी मकान के बनाने में इस्तेमाल होता है, कोई पानी इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल होता है। बेशुमार दुनिया में पानी है। एक मिसाल पेश करूं, अगर हम मामूली पानी कोई भी दुनिया का पिए, अगर पीते पीते अगर चंद कतरे जमीन पर गिर जाएं, हमें अफसोस नहीं होता, हम अफसोस नहीं करते। लेकिन अगर कोई बंदा आबे जमजम पिए और चंद कतरे जमीन पर गिर जाए, बंदा अफसोस करता है, भाई ये मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो गया कि जमजम के कतरे जमीन पर गिर गए। अरे मेरे यार, पानी तो वो भी है, पानी तो ये भी है, उसके गिरने पर कोई अफसोस नहीं, इसके गिरने पर बड़ा अफसोस है। इसकी वजह क्या है? जब पूछा जाए तो कहेगा ये पानी आम है, ये पानी वो है कि जिसको हजरत इस्माइल की एड़ियों से निस्बत है, हजरत इस्माइल के कदमों से निस्बत है। तो पता चला पानी तो बेशुमार है कि जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस पानी को हजरत इब्राहिम के प्यारे बेटे हजरत इस्माइल के कदम लगे, अल्लाह ने उस पानी में ऐसी बरकत पैदा फरमा दी, ऐसी बरकत पैदा फरमा दी कि अगर कोई बंदा उस पानी को पी लेता है, अल्लाह उसकी बीमारियों को दूर फरमा देता है। पानी तो बेशुमार है, लेकिन निस्बत किससे लगी? हजरत इस्माइल से। अब ये तो इब्राहिम और इस्माइल की निस्बत की बात थी। अब आओ उस नबी की निस्बत की बात करूं जो हम सब का आका है, जो इब्राहिम का आका है, इस्माइल का आका है, सारे नबियों का इमाम है, सारे रसूलों का इमाम है, जो फातिमा का बाबा है, जो हैदर कर्रार का हैदर ससुर है और हैदर कर्रार के आका है। हज़रात मोहतरम, उस नबी की निस्बत को जरा देखे। सबसे बड़ी निस्बत यह है कि पहली कौमों को आप देखे, हजरत आदम से लेकर हजरत इस्माइल तक जितनी कौमें आई, और हजरत इस्माइल से लेकर हजरत ईसा तक जितनी कौमें आई, अगर कोई भी कौम रब की नाफरमानी करती उस पर फौरन अज़ाब, कभी पत्थर, कभी आग, कभी जानवर बना दिए जाते, कभी कुत्ते सुअर। लेकिन आज हम भी तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम पर अजाब नहीं आता। पहले की कौमें गुनाह करे तो अजाब, हम गुनाह करें तो अजाब नहीं। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान सारे नबियों का इमाम मौजूद है। मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने हमसे अजाब को दूर फरमा कर रखा है। ये निस्बत। अब देखिए उस नबी की शान और उस नबी की निस्बत क्या है। मुस्तफा की निस्बत तो है, तभी तो गौसे आजम है। मुस्तफा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा है तो सब कुछ है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब देखें दुनिया में कपड़े बेशुमार, कपड़े कपड़े आप भी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, सब कपड़े पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कपड़े को किस चीज से धुला जाता है? जोर से बोले, कपड़े को किससे धुला जाता है? पानी से। पानी से ही धुलते हैं, साबुन से तो धुलते ही धुलते हैं, वो तो बात की चीज है, पहले पानी से ही धुला जाता है। तो कपड़ों को धुलते हैं पानी से, उसकी सिफाई पानी से ही मुमकिन है।
आप सिर्फ साबुन लगा कर रख दें, कपड़ा पाक नहीं होगा जब तक पानी ना लगाया जाए। तो कपड़े के धुलने के लिए पानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कपड़ा आग से धुलो, आप धोएंगे? कहेंगे हजरत पागल हो गए हो, आग तो कपड़े को जला देती है। आग का काम नहीं कि वो कपड़े को धुले, वो तो जला देती है। पानी है कपड़े को धुलने के लिए, लेकिन कायनात में एक कपड़ा वो भी है। जो समझ गए वो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे। दुनिया में एक कपड़ा वो भी है, और वो कपड़े के मालिक उस कपड़े को पानी से नहीं बल्कि आग से धुला करते थे। आप हैरत करेंगे कि हजरत ये कौन सी बात कर दी कि यार कपड़े को भी कभी आग से धुला जाता है। मेरे अजीजों, यही तो निस्बत है, यही तो निस्बत है। वो कपड़ा कौन सा है? मेरे आका के प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत अनस है, तड़प के मचल के मेरे आका के प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत अनस है। एक मर्तबा मेरे आका हजरत अनस के घर के मेहमान बने और हजरत अनस के दस्तरखान पर मेरे आका का हाथ लग गया। उसके बाद हजरत अनस का ये मामूल हो गया कि हजरत अनस उस दस्तरखान के कपड़े को पानी से नहीं बल्कि आग से धुला करते थे। लोगों ने पूछा, ए सहाबी ये रसूल, हजरत अनस बताओ तो सही कि कपड़ा तो पानी से धुला जाता है और तुम जो हो कि इस कपड़े को जो हो, इस दस्तरखान को जो है तुम तो आग से धुलते हो। हजरत अनस सहाबी रसूल मुस्कुरा कर कहने लगे, और पूछने वाले दुनिया के कपड़े और है, ये कपड़ा और है। वजह ये है कि इस कपड़े को मुस्तफा के हाथों ने छुआ है। मेरा अकीदा है कि मुस्तफा का हाथ अगर किसी चीज को लग जाए उसे दुनिया की आग भी जला नहीं सकती, जहन्नम की आग भी जला नहीं सकती। कपड़े तो बेशुमार है, लेकिन हजरत अनस के कपड़े को निस्बत किससे है? मुस्तफा करीम से। हाथ लग गए, आग से जला रहे, तो ये निस्बतें हैं। निस्बतों की बड़ी बरकत है। तवील गुफ्तगू की जानिब नहीं बढ़ता। अब आओ हम उस निस्बत की तरफ बढ़े, तड़प के कि जिस निस्बत पर हमें नाज है, जिस निस्बत के सहारे हम जी रहे हैं। हमारे पास कुछ और नहीं है, ना नेकियों का ज़कीरा है, ना नमाजों का ज़कीरा है, ना कुरान को पढ़ते हुए नेकियों का ज़कीरा है, कुछ नहीं है। एक निस्बत ऐसी है कि हमें इस पर नाज है। इंशाअल्लाह मौला ताला क़यामत के दिन अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, उस निस्बत की बरकत से हमें बख्श कर जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। वो निस्बत कोई और नहीं, किंदीले नूरानी शहबाज लामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत है। हमारा इक़ीदा है निस्बत गौसे आज़म के सदके अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। निस्बत गौस पाक की आप समझते क्या है? अगर किसी बंदे को किसी आम वली की निस्बत लग जाए तो शान वाला बनता है। जिसको सरदार औलिया सैयदुल औलिया गौस पाक की निस्बत लग जाए फिर उसकी अजमतों का तसव्वुर क्या है। गौस पाक की निस्बत, मेरे गौस पाक की शान, मेरे गौस पाक का मकाम। हजरत शेख अब्दुल जब्बार मेरे मुर्शिद गौस पाक के साहिबजादे, आप फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मोहतरमा जब अंधेरे में जाती तो जैसे ही अंधेरे में पहुंचती तो अंधेरे में उन्हें एक चिराग दिखता। वो चिराग के करीब जाकर उसमें कामकाज कर लिया करती। एक दिन आया कि मेरी वालिदा उसी चिराग के करीब थी कि यहाँ तक के हम सब के आका कादिरियों के इमाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी घर में जलवा फरोज हुए। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने जब उस चिराग को देखा तो देखते ही आप जलाल में आ गए, और जलाल की नजर से जैसे उस चिराग को देखा वो चिराग फौरन बुझ गए और गायब हो गए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मेरी ज़ौजा सुन, ये चिराग कोई और नहीं और ये चिराग की रोशनी कोई और नहीं, ये तो शैतान था। ये शैतान की रोशनी थी जिसमें तू काम काज किया करती थी।
अब सुन, आज से मैंने इस शैतान की रोशनी को दूर कर दिया है। आज से रब का नूर तेरी मदद करेगा, रब की नूर की तजल्लियां तेरी मदद करेगी। अगर तू अंधेरे में चली जाएगी तो तुझे वहां नूर फराहम किया जाएगा रब की जानिब से। फिर मेरे मुर्शिद ने उसी वक्त फरमाया, क्या निस्बत गौस आजम की शान है। मेरे आका गौस पाक कहते हैं, अगर किसी बंदे को मुझसे अदना सी भी निस्बत कायम हो जाए, आला तो बहुत दूर की बात है, अदना सी भी निस्बत कायम हो जाए, मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूं कि उससे अंधेरों को दूर कर देता हूं, उसकी जिंदगी में रोशनी पैदा कर देता हूं, उसकी जिंदगी में रोशनी पैदा कर देता हूं मैं उसे। और मेरी मेहरबानियां, जिसको मेहरबानियां चाहिए वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरी मेहरबानियां मुझसे अदना से निस्बत रखने वालों के लिए हर दम उसके साथ ही रहती है। मेरे मुर्शिद गौस पाक फरमाते हैं, क्या खूब कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मेरा मुरीद है, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, जो मेरा नाम लेवा है, जो मुझसे निस्बत रखने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा और उसका दाखिला जन्नत में फरमाएगा। कितनी करम नवाजियां हमारे मुर्शिद की। निस्बतों के लाड उठाओ मेरे यारो कि तुम्हें गौस पाक की निस्बत मिली है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो मेरा नाम लेवा है, नाम लेवा मतलब हरदम मेरा नाम लेने वाला, मेरा जिक्र करने वाला और मेरे हवाले से हुस्न एतकाद अपने दिल में रखने वाला है, तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, ता हद्दे वसी मेरे रब ने मुझे नामाए अमाल दिया कि जिसमें मेरे मुरीदों के नाम, मेरे मुरीदों के चाहने वालों के नाम और कयामत तक मुझसे निस्बत रखने वालों के नाम मौजूद है। और मुझे बशारत दी गई, ए अब्दुल कादिर, तेरी निस्बत के सदके जितने नाम वाले हैं मैंने सबको बख्श कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। फिर मेरे मुर्शिद कहते कि अगर मेरा कोई मुरीद मशरिक में हो, मगरिब में हो, अगर लोग उसकी ऐबों को उछाले तो मैं अब्दुल कादिर मगरिब से उसकी पर्दा पोशी करता हुआ नजर आऊंगा, मशरिक से उसकी पर्दा पोशी करता हुआ नजर आऊंगा। अरे यार, इससे बड़ी और क्या निस्बत का फैज़ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने अगर हमको ये दौलत, सरवत, ये अजमत अता फरमाई, ये गौस पाक के कदमों की बरकत है, क्योंकि अल्लाह ने अपने खजाने मुस्तफ़ा को अता किए। फिर मुस्तफ़ा से ये खजाने मौला अली के पास आते हैं, फिर मौला अली से होते हुए ये मौला हुसैन के पास आते हैं, फिर मौला हुसैन से होते हुए ये सदके, ये खजाने सरकार गौस पाक के पास आते हैं। और गौस पाक का दीवाना अगर गौस पाक की बारगाह से मांगता है तो मेरा अल्लाह गौस पाक के सदके उसकी मुरादों को पूरी करता हुआ नजर आता है। निस्बत गौस पाक बहुत बड़ी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। और कैसी प्यारी चीज, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कैसी प्यारी, गौस पाक की निस्बत पर कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान। गौस पाक की निस्बत कितनी निराली है। एक बंदा मुर्शिद गौस पाक की बारगाह में हाजिर है, कहा कि सरकार, मेरे बाप को मैंने रात में ख्वाब में देखा, बड़ी तकलीफों में है, अजाबों में मुब्तला है, बड़ी तकलीफों में है। तो मुर्शिद ने जैसे ये बात सुनी तो पूछा, ओ जवान बता, क्या तेरे बाप का गुजर, तड़प के ऐसे नहीं, जो निस्बती है वो इंशाल्लाह हाथों को बुलंद करके कहेगा या गौस। कहा कि मेरा बाप तकलीफ में है, मैंने ख्वाब में देखा। मेरे मुर्शिद ने पूछा, ओ जवान जरा बता, क्या तेरे बाबा जिसको तूने ख्वाब में देखा, क्या उसका गुजर मेरे मदरसे के दरवाजे के करीब से हुआ है? मेरे मदरसे के दरवाजे के करीब से। तो उस जवान ने कहा, हाँ मेरा बाबा आपके मदरसे के दरवाजे के करीब से गुजरा करता था।
मेरे मुर्शिद खामोश हो गए। वो जवान चला गया, आंखें बंदे, खामोश। दूसरा दिन आया, वो जवान फिर आया। पहले आया था तो रोता हुआ था, आज दूसरे दिन आया तो उसके चेहरे पर हंसी थी, मुस्कुरा रहा था। और गौस पाक का दीवाना कभी मायूस नहीं होता, मुस्कुरा रहा था। तो मुर्शिद से कहने लगा, गौस पाक, आपकी बरकत से आज मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो बहुत खुश है और उसने अपने जिस्म पर जन्नती लिबास पहना हुआ है, उसके सर पर जन्नती ताज है। ये आपकी बरकत है। और मेरे बाप ने मुझे ख्वाब में ही कहा, मेरे बेटे कल तक तो मैं अज़ाबों में मुब्तला था, गौस पाक की बरकत से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। और मेरी तुझसे नसीहत है कि अपनी पूरी जिंदगी गौस पाक के दरवाजे पर गुजारना, गौस पाक की दहलीज पर गुजारना, कभी भी उनसे निस्बत को ख़त्म नहीं करना। फिर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, मेरे गौस पाक ने इस जवान की बात को सुनने के बाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो बंदा मेरे मदरसे के दरवाजे के करीब से गुजरता है, अगर वो कब्र में पहुंच जाता है और गुनाह की वजह से अगर उसको अजाब हो रहा हो, तो अल्लाह मेरे मदरसे के दरवाजे के करीब से गुजरने की बरकत से उसे अजाब को दूर फरमा देता है। अब जरा सोचे, अगर गौस पाक की निस्बत अगर एक मदरसे को हो जाए या मदरसे के दरवाजे को हो जाए, तो करीब से गुजरने वाला, लोग कहते हैं कि भाई ये कादरियों ने क्या लगा रखा है कि भाई दरवाजे से करीब से गुजर गया जन्नती हो गए, दरवाजे के करीब से गुजर गया उसकी मगफिरत हो गई। नादान, तुझे किसी की निस्बत नहीं मिली। अगर किसी की निस्बत और किसी का तुझे प्यार मिलता तो फिर तू ये ना कहता, फिर तो तू ये कहता कि अगर बुजुर्ग का गिरा हुआ अगर एक कतरा अगर मुंह में डाल दूं तो अल्लाह उस कतरे की भी बरकत से हमारी मगफिरत फरमा देता है। फिर तुझे ये न्याज़े, ये चादरें, ये गागरे समझ में आएगी। जब तक निस्बत नहीं तब तक कुछ नहीं। ये गौस पाक की निस्बत है। और आगे सुनना चाहते हैं, हमने कोरोना वायरस में बड़ी दवाओं का, बड़ी वैक्सीनों का बंदोबस्त किया। आज हमारी अकीदतें और निस्बतें कमजोर हो गई, वरना वल्लाह बिल्लाह तल्लाह गौस पाक के नाम में आज भी इतनी बरकत है कि अगर पागल पर गौस पाक के नाम का विर्द किया जाए, अल्लाह उसको समझदारी अता फरमाता है। ये हमारी निस्बतें और अकीदतें बहुत कमजोर हो गई। वरना सुने, बगदाद की जमीन है, तड़प के बगदाद की खूबसूरत जमीन है, मेरे गौस मौजूद हैं। बगदाद में ताउन की बीमारी फैल रही, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब मर रहे हैं, मौतों का बाजार गर्म है। सारे लोग अफरात व तफरीक में कि हाय न जाने ये बगदाद में क्या हो गया, हाय न जाने ये बगदाद में क्या हो गया। लेकिन बगदाद वालों की खुश नसीबी थी कि उस वक्त पीरों का पीर मौजूद था, दस्तगीर मौजूद था, मुश्किल कुशा मौजूद था। जब लोगों ने देखा कि सारे बगदाद के अंदर ताउन की बीमारी फैल चुकी, लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, सारे लोग गौस पाक के दरबार में अरीजा लेकर पहुंचे। कहा कि मुर्शिद गिरामी, आप बगदाद में हो, ऐसी हालत हो, ये समझ नहीं आती। कहा हुआ क्या? कहा कि पूरे बगदाद के अंदर ताउन फैल गया, लोग मर रहे हैं। मेरे मुर्शिद ने ये ना कहा कि जा फला शहर के अंदर एक बड़ा तबीब रहता है, वहां जाकर सबका इलाज कराओ। जाओ बगदाद में इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, उसके पास इलाज कराओ। क्या कहा? कहा कि लोगों चले जाओ मेरे मदरसा, और मेरे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास उगी हुई है उसको उखाड़ कर ले जाओ, और मेरे मदरसे के अंदर जो कुआं है उस कुएं का पानी निकाल कर ले जाओ। जो बीमार है उसको पानी और घास पिला दो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। लोगों ने ऐसा ही किया, चले गए गौस पाक के मदरसे के करीब।
घासों को निकाल दिया, कुएं से पानी निकाला और जाकर ताउन की बीमारी में जो मुब्तला थे, किसी को लगा रहे हैं, किसी को पिला रहे हैं, किसी को लगा रहे हैं, किसी को पिला रहे हैं, किसी को लगा रहे हैं, किसी को पिला रहे हैं। जमाने ने देखा कि गोशपाक के मदरसे के घास की बरकत से, गोशपाक के मदरसे के कुएं के पानी की बरकत से जिन जिन लोगों को पिलाया गया, अल्लाह ने फौरन उसी वक्त उन लोगों को शिफा अता फरमाया। कोरोना फैला, लोगों ने डॉक्टरों को याद किया, अगर बगदाद के दूल्हा को याद किया होता। मेरा तो अकीदा और ईमान कहता है, ऐ कादिरियों, तुम्हारी निस्बत इतनी पावरफुल है कि चाहे जो भी बीमारी आ जाए, पानी का एक लोटा लो, गोशपाक के नाम का विर्द करो, उसमें दम कर दो, पी जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, गोशपाक के नाम के बरकत से अल्लाह सारी बीमारियों को दूर फरमा दे। हमारी निस्बतें कमजोर हो गई, वरना आज भी गोशपाक के नाम में बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी शान है। और गोशपाक के नाम की शान सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हो? जरा मचल के सुभान अल्लाह। तफरीहुल खातिर, ये बहुत बड़ी किताब है सीरत गौसे आजम में, उसके अंदर इस रिवायत को नकल किया गया। गोशपाक के नाम की शान क्या है? और हम सुन्नियों का, कादरियों का तो अकीदा है, जब तक जिएंगे नाम गौसे पाक का विर्द करते रहेंगे, जब जाएंगे कब्र में तो फिर भी या गौस ही कहेंगे। क्योंकि हमने तो सुन रखा है, था गौसपाक का धोबी, कपड़े धुलता था, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने सवाल किया, मन रब्बु का? मैं तो कुछ नहीं जानता, गौसपाक का धोबी हूँ। दीनों का, मैं तो कुछ नहीं जानता, गोशपाक का धोबी हूँ, गोशपाक के कपड़े धुलता हूँ। माकूत तकुलु फी हाज़ा रजूल, अरे यार मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो गोशपाक का धोबी हूँ। गैब से निदाई, फरिश्तों छोड़ दो, मेरे महबूब का धोबी है, मैंने उसको बख्श कर जन्नत का परवाना दे दिया। गोशपाक के नाम की शान ये है। तो तफरीउल खातिर में ये रिवायत मौजूद है कि बगदाद शरीफ के एक आलिम साहब जुमा की नमाज पढ़ाने के बाद रास्ते से जा रहे थे, साथ में शागिर्द भी मौजूद थे, तो बीच रास्ते में एक सांप नजर आया। आलिम साहब डर गए कि कहीं ये बच्चों को डस ना ले, तो उनके हाथ में जो लकड़ी थी, असा था, उसको लिया और सांप पर मारा, सांप वहीं मर गए। यहां सांप को लकड़ी मारनी थी, सांप यहां मरा। थोड़ी देर के बाद हजरत चल रहे, हवाओं ने रुख बदला, गर्दो गुबार उड़ी और जो आलिम साहब थे उनके इर्द गिर्द घूमने लगे और गर्द ने उन्हें ढांप लिया। यहाँ तक कि उनके शागिर्द कहते हैं कि जो हमारे उस्ताद थे, आलिम साहब थे, वो हमारी नजरों से गायब हो गए। वो आलिम साहब कहते हैं कि जैसी गर्द गुबार मेरे करीब आई तो जिन्नातों की एक जमात मेरे पास आई और मुझे उन्होंने उठाकर एक समंदर के किनारे लाए और मुझे पहले समंदर के अंदर गोता लगाया, नहलाया और नहलाने के बाद फिर मुझे जो है जिन्नातों का जो बादशाह था उसके पास मुझे ले जाया गया। तख्त पर जिन्नात का बादशाह मौजूद है और मुझे उसके दरबार में पेश किया गया। मैं रस्सियों से बंधा हुआ हूँ। क्या देखा कि उस बादशाह के कदमों के करीब एक नौजवान जिन्नात मरा हुआ पड़ा है, जिसकी गर्दन से खून बह रहा है, जिसकी गर्दन से खून बह रहा है। मैंने ये मंजर देखा। इतने में कि सारे जिन्नात जो उस बादशाह की रियाया थे, उन सारे जिन्नातों ने कहा, वो हमारे बादशाह, ये वही नौजवान है कि जिसने आपके बेटे को कत्ल किया, ये वही नौजवान है कि जिसने आपके बेटे को कत्ल किया है। तो ये जो आलिम साहब थे वो भी सोचने लगे, भाई मैंने कहा जिन्नात के बेटे का कत्ल किया और ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तो ये क्या उठाते हो जिन्नात का बादशाह, मैंने तो कोई तेरे बेटे का कत्ल नहीं किया। तो ये सारे जिन्नात जो बादशाह, वो जिन्नात के बादशाह की रियाया थी, उन्होंने कहा कि जो देखो इसके हाथ में जो लकड़ी है और इस लकड़ी पर जो खून है वही उसके कातिल होने की निशानी है, वही उसके कातिल होने की निशानी है। तो जैसे ही उसकी असे को और उसकी लकड़ी को देखा गया तो वाकई उसमें खून मौजूद था। तो बादशाह ने पूछा कि ये खून कहां से आया? तू तो कह रहा कि मैं
मेरे बेटे का तू कातिल नहीं, तो इस लकड़ी में खून कहां से आया? कहा कि बात यह कि मैं तो जा रहा था, रास्ते में से मैंने एक सांप को देखा, मुझे डर थी कि कहीं वो मेरे शागिर्दों को या मुझसे डस ना ले, तो मैंने उसे मार दिया। बादशाह ने कहा, बेवकूफ, वो सांप कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा वो जिन्नात ही था जिसको तूने कत्ल किया। कहा कि अब क्या कब तेरा फैसला होगा? काजी के दरबार में, जो जिन्नातों के काजी थे, उनके दरबार में इसके मुकदमे को पेश किया गया, भाई इसका फैसला करो। ये अपने कातिल होने का इकरार भी कर चुका है। तो काजियों ने फैसला कर दिया कि भाई इसको कत्ल कर दिया जाए, इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। फिर उसको कत्ल करने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए मैदान में लाया गया। गौस पाक के नाम की शान, सुभान अल्लाह। कादरियों नाज करो कि हमारे पास गौस पाक जैसी निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मैदान में लाया गया इसकी गर्दन को काटने के लिए। जैसे उसने देखा कि अनकरीब मैं कत्ल हो जाऊंगा, उसी वक्त उसने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी मदद फरमाइए, मैं आपका चहीता हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं आपसे प्यार करने वाला हूँ। यहाँ आंखें बंद करके हमारे मुर्शिद का उसने नाम लिया। तूने मैं क्या देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं, ओ जिन्नात के बादशाह, ओ सारे जिन्नातों ठहर जाओ, जिसकी गर्दन को उड़ाने के लिए तुम यहाँ हाजिर हुए हो, ये कोई और नहीं, ये गौसे आजम दस्तगीर का मुरीद है, ये गौस पाक का चाहने वाला है, ये गौस पाक का नाम लेवा है। मुझे उसे, वो बादशाह था जिन्नात का, उसने अपने तख्त को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद हाथ जोड़कर कहा कि हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि तू गौसे पाक का मुरीद है, गौस पाक का चाहने वाला है। अब सुन, जिस बेटे को तूने मेरे कत्ल किया, आज मैंने उस कत्ल को भी माफ कर दिया है। मैंने माफ कर दिया तुझे, और हद तो ये है कि जिस बेटे को तूने मेरे कत्ल किया, उसकी नमाज जनाजा भी तू पढ़ाएगा और उसकी मगफिरत की दुआ भी तू करेगा। वो खुश हो गए और कहने लगे, वाह रे गौसे पाक, तुम्हारे नाम की अजमतें क्या है, तुम्हारे नाम की शान क्या है। ये गौस पाक के नाम की शान है। आज भी अगर मुसीबतों और बलाओं से नजात चाहते हो, गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करो, बड़ी निस्बत रखो, चलते फिरते उठते बैठते हर दम गौस पाक के नाम का विरद किया करो। या गौस जिंदगी में अपना मशगला बना लो, फिर देखे तुम्हारी जिंदगी में बरकतें कैसी होती है, तुम्हारी जिंदगी में चैन कितना होता है, तुम्हारी जिंदगी में इत्मीनान कैसा होता है। गौस पाक के नाम की बड़ी शान है, गौस पाक के नाम का बड़ा मकाम है। अरे नाम तो बहुत दूर की चीज है, अरे जिसने गौस पाक की सिर्फ जियारत कर ली, मुरीद भी नहीं, सिर्फ देखा, क्या किया, देखा, देखने वाले की भी अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। आप पूछेंगे वो कैसे हजरत, सिर्फ देखे और बख्शिश? हाँ ये भी है। सरकार गौस पाक की मुरीद एक जगह से जा रहे थे, तो कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ, तो एक कब्र के अंदर से चिल्लाने की, रोने की आवाजें आ रही थी। गौस पाक के मुरीदों ने जब ये सुना तो वो डर गए और फौरन सरकार बगदाद की बारगाह में तशरीफ लाए। कहा कि हुजूर, बात ये है कि हम जा रहे थे, बीच रास्ते में हमने कब्र को देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की, रोने की आवाज आ रही थी। तो मेरे मुर्शिद ने पूछा, जरा बताओ, जिस कब्र को तुमने देखा है, क्या वो कब्र वाला कभी मेरे मदरसे के करीब से गुजरा है? तो उन्होंने कहा, हम जानते नहीं। क्या वो मेरा मुरीद है? कहा कि हम हजरत जानते नहीं। क्या कि वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है? कहा कि हजरत ये भी जानते नहीं। कहा क्या कभी वो मेरी वाज की महफिल में आया है? कहा कि हजरत ये भी नहीं जानते। क्या मेरे दर का जो लंगर होता है, क्या उसने लंगर को खाया है? कहा कि हजरत ये भी नहीं जानते। इतना कहने के बाद सरकार बगदाद खामोश हो गई। जैसे ही खामोश हो, सारे लोग चले गए, सारे लोग चले गए। दूसरे दिन फिर उस कब्र के करीब से उन लोगों का गुजर हुआ। क्या देखा कि उस कब्र में जो रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। सुकून हो गया कब्र में। सारे लोग दौड़कर फिर वापस आए। कहा कि मुर्शिद,
जिस कब्र के करीब से हम कल गुजरे थे वहां से रोने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आज गुजरे तो क्या देखा कि वो आवाजें बंद हो गई। मेरे मुर्शिद मुस्कुराने लगे, कहा कि सुनो, जब मैंने तुमसे पूछा क्या वो मेरे मदरसे के दरवाजे के करीब से गुजरा है, तुमने कहा कि हम नहीं जानते। क्या उसने कभी मेरा लंगर खाया है? तुमने कहा कि हम नहीं जानते। जब मैंने पूछा क्या वो मेरा मुरीद है, तुमने कहा कि हम नहीं जानते। क्या वो मेरा चाहने वाला है? तुमने कहा कि हम नहीं जानते। क्या मेरा लंगर खाया है? कहा कि नहीं जानते। फिर जब मैंने आंखों को बंद किया तो अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि ओ अब्दुल कादिर, ना ये तुम्हारा मुरीद है, ना कोई और है, ना तुम्हारे मदरसे के करीब से गुजरा है, ना तुम्हारा लंगर खाया है। दूर से मचल के, तड़प के, हाथों को बुलंद करके, दूर से, अरे दूर से एक मर्तबा आपके चेहरे की जियारत की थी और आपको देखकर उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके देखने की बरकत से उसके कब्र के अजाब को दूर फरमा दिया। कितनी बड़ी निस्बत हमारे पास है कि नहीं? जरा मुझे बताइए। अरे सुन्नियों कादरियों, जितना नाज करो उतना कम है। हमारी बख्शिश का जरिया सिर्फ नाम गौसे आजम है। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से? फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हमारे पास इतनी बड़ी निस्बत है और आज हम दर बदर के फकीर हो रहे हैं। गौस पाक के दर के फकीर हो जाओ, गौस पाक के दर पर अपने आप को बिठा दो, गौस पाक की निस्बत को कायम कर दो। चलोगे तो भी अल्लाह बरकत अता करेगा, बेटों को भी तो अल्लाह बरकत करेगा, और जब तक जमीन पर जियोगे अल्लाह बरकत ही बरकत पैदा करेगा। और जब कब्र में पहुंचोगे निस्बत गौसे आजम के सदके अल्लाह आपकी कब्र की तकलीफों को दूर फरमा देगा। बड़ी निस्बत का असर है गौस पाक की, अगर कोई कायम तो करे। अगर यार मेरे अजीजों, गौस पाक की एक निस्बत वाला तड़प के, जिसको हम सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहते हैं, गौस पाक का कदम लेने में उन्होंने पहल किया, गौस पाक की निस्बत को मजबूती से कायम रखा। तो अगर गौस पाक की सच्ची निस्बत वाला अगर अखंड हिंदुस्तान पर कदम रखे तो पूरे हिंदुस्तान की तारीख को पलट सकता है। जब गौस पाक के एक नाम लेवा की ये शान है तो हर घर में गौस पाक के दीवाने पैदा हो जाए, अल्लाह हर घर में बरकतें पैदा फरमा देगा। ये भी सरकार गरीब नवाज, ये गौस पाक की निस्बत का असर है। और सारी कायनात में जितने वली है ये गौस पाक की निस्बत ही का असर है कि सारी कायनात में गौस पाक की निस्बत का बड़ा फैजान है। आज हमने निस्बत गौसे आजम पर चंद कलिमात को सुना और गौस पाक की निस्बत को इंशाअल्लाह हम अब जिंदगी भर के लिए मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। जब भी कोई मुसीबत आएगी, किसी ऐरे गहरे नत्थु केरे के पास रुख नहीं करेंगे, रुख करेंगे तो बगदाद की जानिब रुख करेंगे। कहा कि आका हमारी बिगड़ी बनाने वाले आप ही हैं, हमारी किस्मत को जगाने वाले आप ही हैं, बस अपने आप को गौस पाक के दर पर बिठा दो, उनकी निस्बत को कायम कर लो। यहाँ तुम रुख करोगे, अपनी फरियाद को पेश करोगे, अल्लाह तुम्हारी फरियादों को पूरी फरमाएगा। निस्बत को मजबूत करें। मैंने इसीलिए 2 दिन तक आपको बताया कि हमारे पास कितनी बड़ी चीज है, निस्बत गौसे आजम, निस्बत गौसे आजम। अब आप 2 दिन तक जिस निस्बत की हमने शान सुनी, अब कल से इंशाअल्लाह उस निस्बत वाली की सीरत को सुनेंगे। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कौन कौन सुनना चाहता है? लेकिन मैंने आज भी यही देखा कि कल का जो माहौल था कि लोग बहुत देर से आ रहे हैं। देर से आओगे तो फिर गुफ्तगू में वो मजा नहीं, वो रौनक नहीं। अरे यार, अगर कोई ये कहे कि भाई इस साल 11वीं शरीफ में ऊना के शहर में से 10 लोगों को बगदाद शरीफ का वीजा मिलेगा, कितने लोग आएंगे? टाइम दिया जाएगा कि 10 बजे अपने अपने नाम को जमा कराना है, लोग सुबह के 7 बजे आ जाएंगे। बगदाद जाना है,
मेरे यार बगदाद जरूर जाओगे, लेकिन इस महफिल में भी अगर पहले आने की करोगे और ये नियत करोगे कि या गौस पाक आपकी महफिल में आपकी निस्बत से आपके जिक्र को सुनने के लिए मैं सबसे पहले जा रहा हूं, जितना मैं पहले जा रहा हूं उतने पहला मुझे बगदाद बुला लीजिए। तुम ये निदा करोगे, मेरा बगदाद का आका तुम्हारी निदा को सुनेगा, जमाना देखेगा कि आइंदा 11वीं शरीफ आएगी और तुम्हारी निगाहों के सामने गौस पाक का गुंबद नजर आएगा। जरा ये तमन्ना तो करो, इंशाअल्लाह बेड़ा जरूर पार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह करीम हमें गौस पाक की निस्बत को कायम करने की तौफीक अता फरमाए, गौस पाक से मोहब्बत को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह गौस आजम के सदके हमारी महफिलों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी लोग इस महफिल को सजा रहे हैं गौस पाक के नाम के सदके क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत गौस पाक के चाहने वालों में उनका दाखिला फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को कादरी फैज़ान से माला माल फरमाए, फातिमी फैज़ान से माला माल फरमाए। हजरत गौसे पाक के मुरीदों में क़यामत के दिन अल्लाह हमारा दाखिला फरमाए। गौसे आज़म के मुरीद होने के सदके अल्लाह हमें क़यामत के दिन सरकार गौस पाक के साथ जन्नत में जाना नसीब फरमाए और सरकार गौस पाक के साथ जन्नत में उनका पड़ोस नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।